ओके, शुरू करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग प्रोटीन्स और विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो विटामिन होते हैं उनके साइंटिफिक नाम को याद कर लिया था। अच्छा, मैं प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर प्रोटीन्स किसमें पाया जाता है उसके बारे में नहीं बताया था। देखो, प्रोटीन्स मेनली तो दाल, अगर आप दाल खाते हो तो दाल में आपको प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन देखो, ये सारे के सारे दाल दिखाई दे रहे हैं। दाल के साथ साथ जो मशरूम होता है, मशरूम भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके बाद जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन ये पता है क्या है? ये सोयाबीन की खली है। जैसे कि हम जब राई को तेल निकालने के लिए मशीन में ले जाते हैं तो राई को पेरा जाता है। पेरने के बाद उससे उसका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको खरी कहते हैं। तो वैसे ही जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन की ये फली है, ये दाने हैं उसके, इसको जब पेरा जाता है, इसके अंदर से तेल निकलता है, तो बचे हुए जो पार्ट होते हैं, ये खरी, इसको हम सब्जी बनाकर खाते हैं। मेनली जो सोयाबीन होता है वो इस तरीके का होता है। जो मटर देखा होगा आपने, मटर की फली जैसी रहती है, सेम वैसे ही रहती है, बस इसके ऊपर थोड़े थोड़े कांटेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है सोयाबीन के ऊपर। ठीक है, तो मशरूम हो गया, सोयाबीन हो गया, दाल हो गई, हर किस्म की जो दालें हैं उनमें हमें प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में मिलती है। तो आप दाल वगैरह दबा के खाओ, प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सोयाबीन खाओ, मशरूम खाओ। मशरूम तो काफी महंगा आता है, लेकिन सोयाबीन वगैरह आप खा सकते हो। ठीक है, चलो ओके, अब हम वापस आते हैं अपने विटामिन पर। हमने विटामिन के बारे में बताओ क्या क्या पढ़ा था। विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का काम शरीर को प्रोटेक्ट करने का होता है। इसकी खोज फंक नामक विद्वान ने की थी। विटामिन का नेचर ऑर्गेनिक होता है और हमने ए बी सी डी ई और के इतने टाइप के विटामिन के बारे में देखा था। और मैंने बताया था कि जब हम आएंगे तो विटामिन की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले विटामिन ए से। अब मैं विटामिन विटामिन लिखूंगा नहीं, मैं सीधा ए बी से लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम बोलो पहले। साइंटिफिक नाम रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल। अच्छा, ये कहाँ पाया जाता है ये विटामिन? विटामिन ए कहाँ पाया जाएगा? तो जितने भी पके हुए फल होते हैं, ठीक है, पहली चीज तो येलो फ्रूट्स, येलो फ्रूट जैसे पपाया हो गया, पका हुआ आम हो गया। ठीक है, पके हुए फलों में रिपेन फ्रूट्स में हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। उसके बाद गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, राइस भी दो टाइप का होता है, देखा होगा आपने कि एक व्हाइट कलर का होता है, एक गोल्डन होता है। तो गोल्डन राइस में हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। ठीक है, गोल्डन राइस में हमें विटामिन ए देखने को मिलता है। अच्छा, ये काम क्या करता है? तो ये सेल्फ डिफेंस का काम करता है, यानी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है बॉडी की। तो सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा हमारे अंदर? हालांकि हमें इन सबको डिजीज में पढ़ना है, बट यहाँ पर मैं बताते चल रहा हूँ। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी हो जाती है। रतौंधी, रात को आधा दिखना या कम दिखाई देना रतौंधी कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा डिजीज होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। गाजर, क्योंकि गाजर में भी विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखो यह है गाजर। आप गाजर का सेवन कर सकते हो, नहीं तो जितने भी पके हुए फल होंगे, ठीक है, पीले फल, उनमें हमें विटामिन ए देखने को मिल जाएगा। विटामिन ए देखने को मिल जाएगा। बताओ विटामिन ए का साइंटिफिक नाम याद करवा चुका हूं, अब मैं यहाँ याद नहीं करवाऊंगा। रेटिनॉल, पीले फलों में पाया जाता है। गोल्डन राइस जो होता है, मैं राइस यहाँ दिखा देता हूँ, देखो इधर देखो भैया, ठीक है, इधर। अब देखो ये नॉर्मल राइस है और ये है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में हमें विटामिन ए मिलता है।
बाकी के राइस में हमें विटामिन बी मिलता है, लेकिन गोल्डन राइस में हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन ए मिलता है। इतना क्लियर हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ। विटामिन बी, अब देखो बी अकेला विटामिन नहीं होता है, इसमें हमें B1, B2, B3, B4, B5, B7, B4 नहीं होता, सॉरी B5 होता है, ठीक है, B3, B5, B7, B9 और B12, इतने सारे बी होते हैं विटामिन बी में, इसलिए इन सब को मिलाकर कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं इसको? बी कॉम्प्लेक्स। बताओ B1 का नाम क्या है साइंटिफिक? थायमीन। मैंने बताया था B1, B2, B3 का याद रखना। B1 को थायमीन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन लास्ट लेक्चर में याद करवा चुका हूं। B3 को नियासिन, B3 को नियासिन, B3 को नियासिन। अच्छा, कहाँ पाया जाता है ये? सोर्स क्या है इसका? सोर्स तो चावल, राइस, ठीक है। जो चावल होता है, चावल में हमें विटामिन बी मिलता है, लेकिन कुछ चावल होते हैं जो पॉलिश्ड होते हैं। पॉलिश्ड कैसे समझ में आएगा? देखो इस चावल को देखो, इसका कलर और इस चावल को देखो, इसका कलर, ये चमक रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है क्रीम पाउडर लगा के आया है। क्रीम पाउडर नहीं लगाया है, मशीन का इस्तेमाल करके इस राइस के ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसे छील दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पॉलिश्ड राइस। तो पॉलिश्ड राइस में हमें विटामिन बी नहीं मिलता है, गोल्डन राइस में विटामिन बी नहीं मिलता है, नॉर्मल राइस में हमें विटामिन बी मिलता है। तो विटामिन बी का सोर्स क्या है? चावल। चावल दबा के खाओ, विटामिन बी मिलता रहेगा, विटामिन बी मिलता रहेगा। अच्छा, विटामिन बी की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा? विटामिन बी की कमी से पेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग? पेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से स्किन डिजीज, बेरी बेरी एक तरीके का स्किन डिजीज है, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज है। इसमें क्या हो जाता है कि शरीर पर छोटे छोटे ना, जैसे लेग हो गया, पैर वगैरह हो गया, तो पैर पर छोटे 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 दाने टाइप हो जाएंगे और बहुत इचिंग करेंगे, या कमर का जो कूल्हा होता है आपका, कूल्हे पर छोटे छोटे दाने हो जाएंगे और बहुत खुजलाएगा। तो इन सबको दूर करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी की टैबलेट आती है। जेनरिक मेडिसिन पे जाना और उसको बोल देना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट दे दो, तो 5 रुपए का 10 गोली आता है, बहुत ही नॉर्मल सस्ता रेट रहता है, सस्ते में जा करके ले लेना और खा लेना। और उसी के साथ उस एक एंटीबायोटिक आता है, उसको बोलना कि बी कॉम्प्लेक्स के साथ एंटीबायोटिक दे दे, तो वो भी आपको दे देगा और आप उसको ले लेना, आपका जो खुजली रहेगा वो सही हो जाएगा। नहीं तो नॉर्मली अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर को इतने क्या ही बोले उन्हें कि उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि वो इंसान में विटामिन बी की कमी है। वो हेन तेन दवा लिखते रहेंगे, 500 1000 रुपए आपका खर्चा होगा, लेकिन आपका वो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विटामिन बी की कमी होती है। स्टूडेंट लाइफ में जो होते हैं ना, उनको ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो आप विटामिन B12 की टैबलेट खाओ, 10-15 रुपए की, लेकिन 2-3 महीने आराम से खाते रहो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से हमें कौन सा डिजीज होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी कहाँ पाया जाता है? राइस में। क्या गोल्डन राइस में पाया जाता है? नहीं। पॉलिश राइस में? नहीं, पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता है। चलो आते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी का साइंटिफिक नाम बताओ फटाफट। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम स्कर्बिक एसिड। क्या है? स्कर्बिक एसिड, स्कर्बिक एसिड, स्कर्बिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? तो देखो इसका जो सोर्स है, यानी ये कहाँ पाया जाएगा? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट, खट्टे फलों को क्या कहते हैं? सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल। खट्टे फलों में हमें विटामिन सी देखने को मिलते हैं। खट्टे फल, देखो मुंह में पानी आ जाएगा खट्टे फलों का नाम लेते ही। है नींबू, नींबू खट्टा है कि नहीं है? खट्टा है। संतरा खट्टा है, इमली खट्टा है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आंवला खट्टा है, विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा?
कौन सा डिजीज हो जाएगा? डिजीज, इसमें हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है? जैसे मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, मुंह से बदबू आने लगती है। हालांकि मुंह से बदबू पायरिया की वजह से आती है, और पायरिया एक तरीके के ये फंगस होते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम अगर बात करें विटामिन सी की कमी से डिजीज, तो स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े वगैरह फूल जाते हैं। विटामिन सी की खासियत क्या है? ये वाटर सोल्यूबल होता है। क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। ये पानी में तुरंत घुल जाता है, बॉडी में बहुत देर तक स्टोर नहीं रहता है। आपने नींबू पानी पिया, बॉडी में घुल गया, सुसु किया, बॉडी से निकल गया। ठीक है, सुसु किया, बॉडी से निकल गया। विटामिन सी, जितने भी सब्जियां होती है ना, सब्जियों की जो मतलब कि ऊपरी छिलका होता है, छिलकों में विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम सब्जियों को छील देते हैं तो विटामिन सी बाहर चला जाता है, विटामिन सी बाहर चला जाता है। नींबू को अगर आप उबाल देंगे या गर्म पानी में डाल देंगे तो वो विटामिन सी की जो ताकत रहती है वो खत्म हो जाती है। यानी ये गर्म पानी में या उबालने से इसकी ताकत नष्ट हो जाती है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी किसमें हेल्प करता है? तो हमारे शरीर में अगर कहीं कटा फटा रहता है तो उसे भरने में हेल्प करता है। समझ में आया? विटामिन सी किसमें हेल्प करता है? कटे फटे घाव को भरने में हेल्प करता है, कटे फटे घाव को भरने में हेल्प करता है। विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा? सिट्रस फ्रूट्स में। ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़े। विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में तो बचपन से सुनते आए हो। विटामिन डी, इसे हम कहते हैं सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन। यही एक ऐसा विटामिन है जो विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन भी है। हार्मोन, हार्मोन ये हमारी बॉडी से कैसे बनाती है? तो जैसे ही हम धूप में जाते हैं, हमारे स्किन के नीचे पाया जाता है मेलानिन। स्किन में हमें क्या पाया जाता है? मेलानिन, मेलानिन। और यही मेलानिन सूरज की रोशनी में विटामिन डी का निर्माण करता है, विटामिन डी का निर्माण करता है। समझ में आया? विटामिन डी का निर्माण करता है। देखो, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम बता दो। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का होना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन डी के होने से हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है, कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है। इतना क्लियर है? ओके, तो विटामिन डी और कहाँ से मिल जाएगा? जैसे हम दूध वगैरह पियेंगे तो दूध में भी हमें विटामिन डी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें भी कैल्शियम होता है, उसमें भी कैल्शियम होगा। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो इससे हमें रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स। इसको हम लोग नौकनी भी कहते हैं। नौकरी में तुमने देखा होगा, अगर आर्मी वगैरह की भर्ती में कहीं एग्जाम दिए होंगे तो वहां चेक होता है कि जैसे जो तुम्हारे घुटने होते हैं, वो घुटने कहीं आपस में टच तो नहीं होते हैं। ठीक है, वो घुटने कहीं ऐसे आपस में टच तो नहीं होते हैं। अगर टच होते रहेंगे तो आपको भगा देंगे। इसे ही नौकनी कहा जाता है। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए धूप लेना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो घर से बाहर भी निकला करो, धूप लिया करो। समझा? विटामिन डी, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। कहेगा कि कौन सा विटामिन एक विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी है? तो विटामिन डी, विटामिन डी। जो मछली होती है, मछली के शरीर में हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन मछली का जो लंग्स होता है, फेफड़ा, ठीक है, देखो ये मछली है, इसको ऊपर से सब खा जाओगे तो तुम्हें विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन इसका जो फेफड़ा होता है, लंग्स, लंग्स, विटामिन विटामिन बोलो, इसका मछली का जो लंग्स होता है, मछली के लंग्स में हमें विटामिन ए मिलता है। समझ आई? मछली के लंग्स में क्या मिलता है? विटामिन ए, विटामिन ए। इतना क्लियर हुआ? पूरे मछली में क्या मिलेगा? मछली में हमें मिलेगा विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलते हैं। अब विटामिन डी के बाद हम आ जाते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई, विटामिन ई बताओ, विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या बताया था मैंने? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल।
टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। ये विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विटामिन? ब्यूटी विटामिन, विटामिन नहीं जी, विटामिन, ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन। इसका टैबलेट भी मिलता है। आप जा करके मेडिकल पे कहोगे कि सर हमें विटामिन ई की टैबलेट दे दो, तो आपको दे देगा। इस विटामिन ई के टैबलेट को लोग बालों में लगाते हैं, बालों की मजबूती के लिए, चेहरे पर लगाते हैं, दाग धब्बों को हटाने के लिए, समझ में? तो इसका 2 वर्जन आता है, एक येलो कलर का आता है, येलो कलर का तो थोड़ा ज्यादा mg का होता है, जैसे ये 400 mg का है या 100 mg का रहेगा, तो 600 mg का लोगे तो येलो कलर का आता है। तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। यही एक विटामिन है जिसे हमारी बॉडी खुद बनाती है, सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ जनरेटेड विटामिन, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड। क्या है कि हमारी बॉडी खुद से किस विटामिन को बनाती है? तो विटामिन ई को, विटामिन ई को। वैसे विटामिन ई और कहाँ पाया जाएगा, इसका सोर्स क्या है? तो जितने भी स्प्राउटेड जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे चना है, चना को आप भिगा के रख दो, 1-2 दिन बाद आप देखोगे अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें से पेड़ टाइप निकलना शुरू हो जाएगा ना, स्प्राउट हो जाएगा, आँखा निकल जाएगी। तो स्प्राउट अनाज में हमें विटामिन ई देखने को मिलता है, स्प्राउट अनाज में हमें विटामिन ई देखने को मिलता है, समझ में? अगर ये विटामिन ई की कमी हो गई बॉडी में, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जो मेल होते हैं, मेल में इम्पोनेंट यानी नपुंसकता आ सकती है, नपुंसकता आ सकती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन आ सकता है, बांझपन आ सकता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन पावर कम हो सकता है, समझ में? रिप्रोडक्शन पावर कम हो सकता है, रिप्रोडक्शन पावर कम हो सकता है। तो विटामिन ई के बारे में समझ में आ गया। विटामिन ई कहाँ पाया जाएगा? स्प्राउट फूड्स में, जितने भी अंकुरित भोजन होते हैं, अंकुरित, स्प्राउट फूड को क्या कहते हैं? अंकुरित, अंकुरित पदार्थ, अंकुरित भोजन में हमें विटामिन ई देखने को मिल जाता है। विटामिन ई सेल्फ जनरेटेड विटामिन होता है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल होता है। समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के, विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है भैया बताओ? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, क्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। अच्छा, कहाँ पाया जाएगा? सोर्स क्या है? तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में, स्पेशली जो स्पिनच यानी पालक होते हैं, ठीक है, पालक हो गए, ब्रोकली हो गया, है ना, ब्रोकली, ब्रोकली देखो, और गोभी की तरह आता है, फूल गोभी की तरह हरा हरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ब्रोकली। तो हरे सब्जियों में हमें विटामिन के देखने को मिलता है, विटामिन के देखने को मिलता है। क्या काम करता है ये? तो ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में, बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे अगर कहीं कट गया और वहां से खून निकल रहा है, तो खून बंद तो होना चाहिए। तो ब्लड क्लॉटिंग जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में जो विटामिन के होता है उसकी टाइम पीरियड को बहुत बढ़ा देता है, कि जो ब्लड क्लॉटिंग अगर धीरे धीरे हो रहा है, 15 मिनट 20 मिनट ले रहा है, तो विटामिन के उसे 5 मिनट में कर देगा, समझा? तो विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के फैट में सोल्यूबल होता है। किसमें सोल्यूबल होता है? फैट में सोल्यूबल होता है, ठीक है। मैंने वाटर सोल्यूबल बताया था, WBC, यानी वाटर में विटामिन बी और सी सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे के सारे फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं जो बचे हुए हैं। तो विटामिन के किस में सोल्यूबल हो जाएगा? फैट में सोल्यूबल हो जाएगा। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, उसे हम हेमरेज कहते हैं, हेमरेज, ठीक है, यानी ब्लड बहते रहेगा, बहते रहेगा, बहते रहेगा। तो विटामिन के की कमी से हेमरेज नामक बीमारी हो सकती है, हेमरेज नामक बीमारी हो सकती है। समझ में आ गया?
हमने सारे विटामिन के बारे में देख लिया। विटामिन ए, बताओ विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल कहाँ पाया जाता है? येलो फ्रूट्स, मतलब कि पीले फलों में पाया जाता है, गोल्डन राइस में पाया जाता है, सेल्फ डिफेंस का काम करता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। गाजर खाओ रतौंधी हटाओ, गाजर खाओ रतौंधी हटाओ। उसके बाद विटामिन बी, विटामिन बी कोई एक नहीं होता है, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसका सोर्स होता है राइस। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होती है, स्किन डिजीज हो जाता है। इसको दूर करने के लिए हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट लेना पड़ता है, बहुत ही सस्ती मिलती है, वहां से लेकर के इसको खा सकते हैं। फिर विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड कहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, बॉडी में बहुत समय तक ये स्टोर नहीं हो पाता है। विटामिन डी, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सनसाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। इसके होने से कैल्शियम की मात्रा बढ़ी रहती है। समझ में आया? कैल्शियम की मात्रा बढ़ी रहती है। धूप से हमें विटामिन डी, हमारा बॉडी मेलानिन बना लेता है इसको। ओके, उसके बाद हमने देखा विटामिन ई, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। सेल्फ जनरेटेड विटामिन होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेती है। इसका सोर्स होता है स्प्राउटेड जो फ्रूट्स होते हैं, जो अंकुरित भोजन होते हैं, उसमें विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से इम्पोनेंट या इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। विटामिन के की बात करते हैं तो इसे फिलोक्विनोन कहते हैं। इसका सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, और ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फैट में सोल्यूबल होता है। ये हमने सारे विटामिन के बारे में पढ़ लिया। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है? चलो मिनरल्स को देख लेते हैं। मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स देखो, मिनरल्स का पहले तो अगर हम बात करें कि हिंदी में क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, आई थिंक सो, एक बार हिंदी चेक कर लेना। मिनरल्स का जो नेचर होता है, नेचर समझते हो, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक नेचर, जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो ऑर्गेनिक होगा। तो जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है, कार्बन नहीं पाया जाता। अभी बताएंगे कि भाई मिनरल्स होते क्या है। मेनली जो है 24 तरीके के जो मिनरल्स हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, 24, मेनली कितने टाइप के? 24 टाइप के, मैं क्या लिख रहा हूँ, 24 टाइप्स के मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं। लेकिन हमें सबको याद नहीं रखना है। हम इन मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में। एक को कहते हैं मैक्रो, यानी मैको नहीं, मैक्रो, यानी ऐसे मिनरल्स जिनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए हमारे शरीर में, यानी जिन्हें लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम लार्ज अमाउंट में खाते हैं। और कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो, यानी बहुत कम अमाउंट में चाहिए रहता है हमारे शरीर को, हमारे शरीर को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए रहता है। जैसे अगर मैं मैक्रो की बात करूं, लार्ज अमाउंट में, तो हमारी सारी की सारी जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम से बनी होती हैं, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम। कैल्शियम अगर हमको लार्ज अमाउंट में नहीं मिलेगा तो हमारी हड्डियां लुंड पुंड हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ठीक है। कैल्शियम के साथ साथ हमने देखा था कार्टिलेज, उस पर फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस, समझ में आया? फॉस्फोरस को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये क्या होता है? कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद फॉस्फोरस के साथ साथ और क्या? तो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन में पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो पोटेशियम लार्ज अमाउंट में चाहिए रहेगा। उसके बाद हमारे ब्रेन में मैसेज ले जाने के लिए सोडियम, सोडियम यानी Na, सोडियम ब्रेन मैसेंजर का काम करता है। सोडियम, अगर सोडियम की कमी हो जाएगी तो हमें चक्कर आने लगेगा, ब्रेन हमारा प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए
सोडियम की बहुत जरूरी होगी। तो कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन सब की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे शरीर में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कम अमाउंट में ही चाहिए रहती हैं, जैसे आयोडीन, नमक, आयोडीन, आई, है ना। आयोडीन कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है, समझ में आई? तो आयोडीन हमारे शरीर को अगर एक सुई के नोक के बराबर हमें आयोडीन की जरूरत होती है। उसी तरीके से आयरन, आयरन, ठीक है, आयरन लोहा हमारे ब्लड में रहता है ऑलरेडी, तो बहुत ही कम मात्रा में आयरन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आयरन हो गया, Fe। उसके बाद होता है जिंक, जिंक, जिंक की भी हमें कम अमाउंट में जरूरत पड़ती है, इसलिए इन्हें हम माइक्रो की कैटेगरी में रखते हैं, माइक्रो की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखो, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हमें घेघा रोग हो जाएगा, हालांकि हम डिजीज में पढ़ लेंगे। उसके बाद आयरन की कमी होती है तो अनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी होने लगती है। और उसके बाद जिंक की कमी हो जाएगी तो हमें शुगर हो जाएगा, शुगर, समझ में आया? शुगर क्या हो जाएगा? शुगर। जिंक क्या करता है? हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, समझा? ओके। तो ये मिनरल्स, मिनरल्स को हमने कितने भागों में बांटा? दो। एक जो हमारे शरीर को लार्ज अमाउंट में चाहिए, मैक्रो मिनरल, और माइक्रो मिनरल जो हमारे शरीर को कम अमाउंट में चाहिए। तो लार्ज अमाउंट में चाहिए कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, लेकिन कम अमाउंट में चाहिए रहता है आयोडीन, आयरन, जिंक, आयोडीन, आयरन, जिंक, ठीक है, आयोडीन, आयरन, जिंक। ओके। उसके बाद मिनरल्स के बाद बच जाता है हमारा लास्ट रोजेस या रुच्छास जिसको कहते हैं। देखो, रोजेस, इसको हम क्या कहते हैं? रुच्छास, रुच्छास। कहाँ पाया जाता है ये रुच्छास? तो जितने भी वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह होते हैं ना, छिलके, छिलकों में ही पाया जाता है रुच्छास, ठीक है, छिलकों में रुच्छास पाया जाता है। इसका नेचर कैसा होता है? नेचर, तो ये फाइब्रस होता है, यानी रेशेदार। फाइब्रस कैसा होता है? फाइब्रस, रेशेदार, रेशेदार, रेशेदार। रुच्छास का नेचर कैसा होता है? फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है। कहाँ पाए जाते हैं? तो फल और सब्जियों के छिलके में, फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, छिलका यानी आउटर लेयर, आउटर लेयर या कवर में पाया जाता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, इसका जो टेस्ट ये खराब होता है, खराब। इसलिए हम मोस्टली जो सब्जियां होती हैं उन्हें हम छील के बनाते हैं, ठीक है। आलू के छिलके में पाया जाएगा रुच्छास, ठीक है, आलू के छिलके में रुच्छास, बैगन के छिलके में रुच्छास, गोभी का तो छिलका हम छीलते नहीं है, गोभी का छिलका दिखाई नहीं देता हमको। और जो टमाटर हो गया रुच्छास। तो इन सभी के छिलकों, जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होंगे उनमें हमें रुच्छास देखने को मिलता है। इनका स्वाद खराब होता है, इनका स्वाद खराब होता है, समझ में आया? तो हमने बताओ ओवरऑल हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। हमारे शरीर को के लिए रिक्वायर्ड जो न्यूट्रिएंट्स थे हमने बात करी थी, इसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिशंस यानी पोषक तत्व। पोषक तत्वों में हमने बात करा था कि हमको पढ़ना है एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फैट, फैट के बाद हमने पढ़ना था प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बाद हमने पढ़ना था मिनरल्स, ने विटामिन पढ़ा ना। प्रोटीन्स के बाद हमने क्या पढ़ा? विटामिन, विटामिन्स, विटामिन्स के बाद हमने पढ़ लिया मिनरल। प्रोटीन के बाद वाटर के बारे में भी तो पढ़ा था, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोटीन के बाद हमने वाटर पढ़ा था, कहाँ गया जी? प्रोटीन के बाद हमने वाटर, वाटर के बाद विटामिन, विटामिन के बाद, विटामिन के बाद मिनरल, मिनरल्स, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा रोजेस, रोजेस।
यानी रुच्छास। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।